ये जो आपकी बड़ी नंद साहिबा है गुलाम सुघरा अली खां, उनके शौहर नामदार क्या करते हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं पूछती? इतनी मुश्किल उर्दू इस्तेमाल कर रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा केम्ब्रिज सिस्टम से पढ़कर आई। आप भूल रही हैं ए लेवल्स में उर्दू लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है। बट एनीवेज आसान उर्दू में पूछती हूँ, आपकी जो बड़ी नंद है गुलाम सुघरा अली खान, उनके शौहर क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, ऐसी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान। मुझे तो किसी कस्टम वस्टम में लग रहे हैं, उसका एटीट्यूड तो देखो, लोडेड लग रही है। प्लीज ऐसी बातें रानिया के सामने मत करना, वो ना सिर्फ उसकी बहुत अच्छी दोस्त है बल्कि दूर की कजन भी है। मुझे तो लग रहा है रानिया ने अच्छा खासा बड़ा कमीशन लिया होगा, आखिर तुम्हें बहुत बड़ी वैकेंसी जो जमशेद हबीब की बेटी हो, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं? जी नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनकी कोई डिमांड नहीं, उनको सिर्फ मैं ही चाहिए। फिर रानिया ने कोई डील बनाई होगी कि तुम्हारे चले जाने के बाद वो तुम्हारे पापा की सारी जायदाद खुद हड़प लेगा। ओए, रानिया के बारे में कोई बकवास नहीं करती। रानिया ने जादू भी कर दिया तुम पर। अगर तुम अपनी चिक चिक बनने की ना, मैं उनको बता दूँ। क्या जैन का फोन है, तुमसे बात करेगा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ इसके सामने कोई बात नहीं हो सकती, मैं बात करके आती हूँ। क्या कह रही थी? खुश तो है ना? नहीं। क्या है, सच बताओ ना। तुमसे तो अपने दिल की सारी बातें करती है वो। सच ही तो कह रही हूँ, ऐसे उसमें कौन खुश हो सकता है रानिया? ना कोई इश्क माशूकी, ना कोई रोमांस, नथिंग। दुल्हा मियाँ शादी से एक दिन पहले आएंगे और शादी के तीसरे चौथे रोज उसको ले जाएंगे वहाँ हिजाब कराने के लिए। ऐसा नहीं है, वो अलग है जरा अपनी फैमिली से, थोड़ा सा रोमांटिक है, लिबरल है, और एटलीस्ट रोमांटिक तो वो कहीं से नहीं है, वरना अरेंज मैरिज नहीं करा होगा। रूना की तरफ से हो सकता है अरेंज हो, लेकिन उसकी तरफ से नहीं। ही इज इन लव विद हर। मैं भी आ रही हूँ। मैं शादी के बाद मोहब्बत की कायल हूँ, उससे पहले सब झूठ है। और अगर शादी के बाद मोहब्बत ना हुई तो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी। आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइजेस रूना। यानी कि अगर आपको शादी के बाद भी मोहब्बत नहीं हुई तो आप ये रिश्ता नहीं चलाएंगे? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? तो और क्या समझो? रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। हेलो, आर यू ओके? आप तो बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि आपकी और मेरी 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात रही, आपको इसी में मोहब्बत होगी। वैसे लगता है काफी बोर हुई होंगी आप उस मुलाकात में, जो आपको घंटे और मिनट भी याद है। एग्जैक्ट 2 घंटे 40 मिनट। लगता है आप बहुत एक्सपर्ट हैं बातें बनाने के। सच पूछे तो मुझे याद ही नहीं है कि हम कितनी देर को मिले, हमारे बीच क्या बातें हुई। पहले कभी किसी से इस तरह मिली नहीं होना। ये तो अंजू के काम है, वो कैलकुलेट करती रही हमारी मुलाकात का वक्त। अंजू लगता है काफी स्पेशल फ्रेंड है आपकी। मुझे तो लगता है ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करती अपना, जो मुंह में आता है बिना सोचे बोल देती है। आजकल जो लोग सोच के बोलते हैं वो भी कोई कमाल की बातें नहीं करते। लगता है बड़ी गहरी फ्रेंडशिप है आपकी। आपने मेरी इतनी सी बात माइंड कर ली। मैंने कहा ना जैन, मैं दोस्तियां नहीं करती, लेकिन जब कर लेती हूँ तो उनको बहुत संभाल के रखती हूँ।